नमस्कार। एक छोटी सी कहानी से मैं अपनी चर्चा शुरू करना चाहूँगा आज की। एक गांव में एक युवक काफ़ी होशियार था। स्कूल की पढ़ाई लिखाई उसने पूरी की, फिर वह बाहर शहर में पढ़ने गया और पोस्ट ग्रेजुएशन करके 5 साल बाद वापस लौटा। उस गांव में इतना पढ़ा लिखा और इतना बुद्धिमान व्यक्ति कोई भी नहीं था। उसने सोचा कि अब मेरा समय आ गया, शिक्षा पूरी हो गई, अब ज़िंदगी की वास्तविकता में मुझे उतरना है। एक बार मैं एक लिस्ट बना लूं कि मुझे क्या क्या हासिल करना है, ज़िंदगी में क्या क्या मुझे पाना है, ताकि एक संतुष्ट जीवन में जी सकूं। उसने एक लंबी लिस्ट बनाई और जैसे कि युवकों का मन होता है, कितना धन मेरे पास हो, कितने ऊंचे पद पर पहुंच जाऊं, नौकरी करूं कि व्यवसाय करूं कि ये करूं कि वो करूं, विवाह करूंगा, ऐसा घर बनाऊंगा। लंबी चौड़ी लिस्ट थी, बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं, ये पूरी करना है, वो पूरी करना है, वर्ल्ड टूर भी करना है। फिर उसके मन में ख्याल आया कि मेरी उम्र कम है, क्यों ना गांव के किसी बड़े बुजुर्ग से एक बार पूछ लूं कि मैंने जो सूची बनाई है, जिसके अनुसार मैं जीवन जीने जा रहा हूं, इसमें कहीं कोई भूल चूक तो नहीं। खासकर उसे 2-3 चीज़ों के बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था कि ये करूं कि वो करूं। तो गांव में एक बहुत बुजुर्ग साधु रहते थे, वो उनके पास गया। वो कहा कि मैंने बचपन से आपको देखा है, निश्चित रूप से आप हम सब सामान्य लोगों की तुलना में हमसे भिन्न हैं और आप बहुत विवेकपूर्ण हैं, आपके जीवन में प्रज्ञा है, विस्डम है। तो मैंने एक सूची बनाई है कि ज़िंदगी में मुझे ये पाना है, ताकि मैं शांतिपूर्वक, आनंद से, संतुष्ट होकर एक सफल जीवन जी सकूं। उस साधु ने कहा, दिखाओ तुम्हारी सूची। देखा 25-30 पॉइंट उसमें लिखे हुए थे कि ये सब हासिल करना है। और उस युवक ने कहा कि इसमें 2-3 बातों में कन्फ्यूज़न है, वह भी आपसे पूछ लूँ कि इसमें क्या चुनूँ। नंबर 1 कौन सी बात होनी चाहिए, नंबर 2 कौन सी होनी चाहिए, क्योंकि उसी हिसाब से फिर मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगा। वो साधु हंसने लगा। उसने कहा, लाओ तुम्हारा पेन दो। उसने कागज़ से उस पर क्रॉस लगा दिया पूरी लिस्ट पर। ऊपर लिखा उसने नंबर 1 मन की शांति, फिर लिखा नंबर 2, उसमें नीचे तीर लगा दिए, ये सब इसमें से तुम्हारे जो मन हो चुन लेना। नंबर 1 मन की शांति है, वो तुम्हारी सूची में ही नहीं है। उसके बिना जीवन में कोई संतोष नहीं होता, उसके बिना कभी तृप्ति नहीं होती। कोई व्यक्ति कितनी ही संपत्ति अर्जित कर ले, कितनी ही शक्ति कमा ले, कितना ही ज्ञान अर्जित कर ले, ऊंची ऊंची डिग्रियां हासिल कर ले, बड़ी गृहस्थी बसा ले, बड़ा मकान बना ले, बड़ी कारें खरीद ले, कितना ही उसका यश और नाम हो जाए, बड़े बड़े पुरस्कारों से मिल जाए, नोबेल प्राइज़ मिल जाए, लेकिन इससे कोई शांति नहीं मिलती। उस साधु ने कहा कि मन की शांति सबसे बड़ी बात है। वह अगर मिल गई, फिर जिस मकान में तुम रहोगे वही तुम्हारे लिए महल हो जाएगा, और बिना शांति के बड़े बड़े संगमरमर के महल भी बन जाएंगे तो कुछ मज़ा नहीं आएगा। मन में शांति हो, तुम्हारा परिवार ही स्वर्ग बन जाएगा, जैसा भी है। और अगर मन में शांति नहीं है, तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारी पारिवारिक स्थिति नार की स्थिति ही रहेगी, दुख और कष्ट की ही कहानी रहेगी। सवाल ये नहीं है कि तुमने कितनी शिक्षा प्राप्त कर ली, कितना ज्ञान अर्जित कर लिया। अगर मन की शांति नहीं है, वह ज्ञान अंततः विध्वंसक साबित होगा, सृजनात्मक नहीं हो सकता। हम देखें, पिछली सदी में 2 भयंकर विश्व युद्ध हुए, करोड़ों करोड़ों लोगों की जानें गईं। और पिछली सदी आज तक के इतिहास में सर्वाधिक शिक्षित सदी थी। और ये जो प्रथम महायुद्ध और द्वितीय महायुद्ध हुए, ये कोई गरीब लोगों ने और आदिवासी लोगों ने नहीं किए थे, ये सुशिक्षित, सभ्य, सुसंस्कृत लोगों ने किए थे। हमारे मन में एक प्रश्न उठना चाहिए कि हम जिस दिशा में जा रहे हैं और हम जिसको विकास समझ रहे हैं, वाकई में वह विकास है या नहीं है। कोई कितने ऊंचे पद पर पहुंच जाए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बन जाए, इससे जीवन में संतोष नहीं आता। संतोष किसी और चीज़ से आता है। अगर उस तरफ हमारा ख्याल नहीं गया, हम जिंदगी भर व्यर्थ के निरर्थक काम करते रहेंगे और मरते समय हम तड़पते हुए मरेंगे कि वो चीज़ नहीं मिली जो हमें चाहिए थी। समथिंग इज मिसिंग।
सौभाग्यशाली हैं वे लोग जिन्हें जीते जी यह बात समझ में आ जाए। मरते समय तो सबको समझ में आ जाती है। वास्तव में मरने का जो कष्ट है और पीड़ा है वो मृत्यु की पीड़ा नहीं है, वो इस बात की पीड़ा है कि मैं कितना नासमझ था। मैं व्यर्थ की दिशाओं में दौड़ता रहा, जहाँ कोई कंटेंटमेंट, कोई तृप्ति, कोई सेटिस्फैक्शन हासिल नहीं हो सकता था। मैं उन चीज़ों को पाने की कोशिश करता रहा। अपनी मूढ़ता पर तरस आता है मरते हुए आदमी को, और इसलिए वो तड़फता है कि 60, 70, 80 साल का समय मिला था और मैंने यूं ही गंवा दिया, और जो प्राप्त किया उससे कुछ प्राप्त नहीं होता। वो मिला ना मिला बराबर है। तो प्यारे मित्रों, मैं आपसे यह बात कहना चाहता हूँ जो साधु ने उस नवयुवक से कही थी। हमारे जीवन की महत्वाकांक्षाएं और एम्बिशंस, चाहे हम उसको पाने में सफल हो जाएं, चाहे विफल हो जाएं, हर हालत में कष्ट और दुख ही मिलता है। हमारे भीतर की हताशा, निराशा, उदासी, मन की अशांति, बेचैनी, अतृप्ति, असंतोष, वो ख़त्म ही नहीं होता, किसी चीज़ से ख़त्म नहीं होता। जितने जल्दी यह बात समझ में आ जाए उतनी शीघ्रता से हम एक नई दिशा में यात्रा शुरू कर सकते हैं। ठीक है, बाहर के लिए मकान भी चाहिए, आजीविका भी चाहिए, गृहस्थी भी चाहिए, वाहन भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, वो उपयोगी है, लेकिन वो जीवन का लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य कुछ और है। ये बाहर की चीज़ें उस परम लक्ष्य के सपोर्ट में हो, समर्थन में हो तो बहुत शुभ है, बहुत सुंदर है। लेकिन अगर इसका उल्टा है, उस परम लक्ष्य का हमें पता ही नहीं और हम इस साधन को ही समझने लगे कि यही साध्य है, तो हम बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। ये तो ऐसे ही हुआ, कोई वाहन को समझने लगे कि यही गंतव्य है। इन कार में बैठ गए, ट्रेन में बैठ गए और हम समझ रहे हैं कि बस हो गई बात। नहीं, ये तो कहीं ले जाने के लिए था, उसमें सपोर्ट कर सकता था। ये अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं है। ठीक ऐसे ही हम जिन्हें आजीविका उपार्जन के साधन कहते हैं, शिक्षा प्राप्ति कहते हैं, शक्ति संपत्ति कहते हैं, घर गृहस्थी कहते हैं, मित्र संबंध हैं, ये सब उपयोगी हैं अगर हमें अपना लक्ष्य, मन की शांति हासिल हो गया तो हम पाएंगे कि ये सब कुछ उसके सपोर्ट में है। अन्यथा हम पाएंगे सब व्यर्थ गया। चाहे सफल हो जाओ तो व्यर्थ, चाहे असफल हो जाओ तो व्यर्थ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक गरीब आदमी, एक भिखारी और एक सम्राट एक सी मौत मरते हैं। सिकंदर भी खाली हाथ मरता है, जिसने उस जमाने की सारी दुनिया जीत ली थी। और सिकंदर ने मरते समय अपने वजीरों से कहा था कि जब मेरी अर्थी ले जाओ तो मेरे हाथ अर्थी के बाहर लटके रहने देना। वजीरों ने कहा ऐसा तो रिवाज नहीं, आप ये क्यों कह रहे हैं? उसने कहा था कि दुनिया देख ले कि विश्व विजेता सिकंदर भी खाली हाथ जा रहा है, यहाँ से हम धूल का एक कण भी नहीं ले जा सकते। तो एक बार इस पे विचार करना जरूरी है। जिसको पाने के लिए हम अपनी पूरा जीवन गंवा रहे हैं, वह वास्तव में पाने योग्य है भी या नहीं है। एक क्वेश्चन हमारे भीतर पैदा हो, और तब हमें उस साधु की बात समझ में आ जाएगी कि अगर मन की शांति हासिल हो गई तो सब कुछ काम का है, और अगर वह हासिल नहीं हुई तो सब निष्काम गया, निष्फल गया। तो यह छोटी सी बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ। आप भी तलाशना अपने भीतर, अपने मन में टटोलना। आज तक आपने जितनी भी ज़िंदगी जी है, क्या उससे एक सेटिस्फैक्शन और तृप्ति मिली है? अगर मिली है तो निश्चित रूप से उसी दिशा में आप आगे बढ़ते जाना। लेकिन अगर नहीं मिली है, एक बार ठहरो, रुको, पुनर्विचार की ज़रूरत है। कहीं कुछ भूल चूक हो रही है। तो जैसे उस साधु ने कहा था ना, नंबर 1 मन की शांति, पीस ऑफ माइंड, नंबर 2 में बाकी सब चीज़ें हैं, उसके विरोध में नहीं है। ठीक है, वो सब भी होनी चाहिए, लेकिन वो नंबर 2 है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ माइंड, सर्वाधिक महत्वपूर्ण मन की शांति। उसके साथ जैसा भी जीवन होगा हम उसी में आनंद पूर्वक रह लेंगे। और अगर वो मन के भीतर शांति नहीं है, भीतर बेचैनी है, कष्ट है, तो बाहर हम कुछ भी कर लें, उससे कोई संतोष और तृप्ति नहीं मिलने वाली। स्थिति चाहे बुजुर्गों की, युवाओं की या बच्चों की, डिप्रेशन की बड़ी समस्या आ रही है, क्या वजह है? डिप्रेशन की वजह यही है कि
कि जो एम्बिशंस हमें सिखाई गई हैं हमारे माता पिता ने, परिवार ने, फिर शिक्षकों ने और पूरी शिक्षा प्रणाली ने, कि तुम्हें कहीं पहुंचना है, तुम्हें ये बनना है, तुम्हें वो बनना है, तुम्हें कुछ करके दिखाना है। सारे लोग चाहें कि प्रधानमंत्री बन जाएं। 1.25 अरब के देश में एक ही आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है, बाकी का क्या होगा। सारे लोग चाहें कि मुझे नोबेल प्राइज मिल जाए, साल में कुल 5 नोबेल प्राइज मिलते हैं, बाकी के 8 अरब लोगों का क्या होगा। ये तो डिप्रेशन में जाएंगे, फ्रस्ट्रेशन में जाएंगे। वे भी उसी के लिए दौड़ रहे थे। ख्याल घुसा दिया है कि तुम दुनिया के सर्वाधिक संपत्तिशाली आदमी बन जाओ। वो आदमी एक ही हो सकता है, वो भी अगले साल नहीं रह पाएगा। वो भी डरा डरा सहमा सहमा रहेगा कि अब हाथ से वो पोजीशन गई, बामुश्किल हासिल की थी और 1 साल के अंदर चली जाएगी। तो जिस प्रकार की शिक्षा हमें दी गई है उसमें हमें मन की शांति का तो कोई उपाय बताया ही नहीं गया। हमें मन की अशांति के, बेचैनी के, अतृप्त होने के, असंतुष्ट होने के उपाय बताए गए। और इसलिए जैसे जैसे शिक्षा बढ़ती जाती है वैसे ही डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन बढ़ता चला जाता है। भांति भांति के मानसिक रोग। याद रखना, आदिवासी इलाके में ये मानसिक रोग नहीं थे। आपको जानकर हैरानी होगी, अभी थोड़े दिन पहले कोई मुझे बता रहा था इंटरनेट से खोज के कि दुनिया में सर्वाधिक सुसाइड यूरोप में होते हैं और सर्वाधिक मर्डर अमेरिका में होते हैं। यानी शिक्षा की दृष्टि से, संस्कृति और सभ्यता की दृष्टि से जो इतने आगे निकल गए, जिसको हम विकास कहते हैं, एवोल्यूशन कहते हैं, अमेरिका और यूरोप उसमें सर्वाधिक आगे हैं। वहाँ सबसे ज़्यादा मर्डर होते हैं, सबसे ज़्यादा सुसाइड होते हैं। निश्चित रूप से एक डिप्रेशन में व्यक्ति जीते जीत सोचता है कि मैं ऐसा जीवन जीऊँ ही क्यों, लाभ क्या, जब कोई तृप्ति ही नहीं मिल रही और वो जो टारगेट हमको बताए गए वो असंभव जान पड़ रहे हैं। आधी उम्र बीत गई, कोई 45 साल का हो गया, उसके हाथ से समय खिसकता जा रहा, उसे पता है, और आज तक कोई शांति का क्षण उसने नहीं जाना। वो सोचता है और 40-50 साल जिंदा रहूँगा, ऐसा ही तो रहूँगा जैसा अभी था, इससे अच्छा तो कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि जो जो मैं कर सकता था सब कर चुका। आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, वो जीना ही नहीं चाहता, वो मर जाना चाहता है। आश्चर्य नहीं कि जैसे जैसे शिक्षा बढ़ती जा रही है दुनिया में, वैसे वैसे डिप्रेशन की बीमारी और अन्य मनोरोग, भांति भांति की मानसिक बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं। उसी अनुपात में आतंकवाद, युद्ध बढ़ते चले जा रहे हैं। उसी अनुपात में एक्सीडेंटल डेथ रेट बढ़ता जा रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, सेकेंड वर्ल्ड वार में जितने आदमी मारे गए थे उतने आदमी तब से लेकर आज तक सिर्फ रोड एक्सीडेंट में मारे जा चुके हैं। बड़ी विचित्र बात है। ऐसा लग रहा है आदमी मर जाना ही चाह रहा है। सब जगह बोर्ड लगा है, धीमे चलाइए, कोई नहीं सुनने वाला, मर जाने की इच्छा है, वो चाह रहे हैं मर ही जाएं। ये एक्सीडेंट अपने आप नहीं हो जा रहे हैं, ये तो बिल्कुल अवॉइडेबल है। शायद हमारे भीतर जीने की आकांक्षा ही नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार की अशांतिपूर्ण जीवन की व्यवस्था हमें मिली है, इसमें कौन जीना चाहेगा। समझदार आदमी तो मर जाना ही चाहेगा। इसी को और एक्सटेंड करने से क्या लाभ। आपको जानकर आश्चर्य होगा, विकसित देशों में यूथनेशिया का कानून बन गया, स्वेच्छा मरण। अगर कोई व्यक्ति मरना चाहता है तो आप उसे रोक नहीं सकते। हम कौन होते हैं उसको जबरदस्ती जिलाए रखने के लिए। वो मर जाना चाहता है, उसको मरने की स्वतंत्रता है। तो स्वेच्छा मरण का संविधान, कानूनी अधिकार लोगों को मिल गया। अनेक देशों में आत्महत्या अब अपराध नहीं है। मेरे ख्याल से हमारे देश में भी नहीं है। आत्महत्या अपराध नहीं है, पहले अपराध हुआ करती थी। डेमोक्रेसी का जमाना है, बहुत लोग जो चाहते हैं उसको आपको कानूनी करना पड़ेगा। ये कैसी दुखद स्थिति है। और कारण, जिस प्रकार की शिक्षा दीक्षा हम बच्चों को दे रहे हैं, असंभव टारगेट पूरे करने की उन्हें प्रेरणा दे रहे हैं। हमने आदर्श स्थापित किए हैं कि तुम ऐसे हो जाओ। इसका मतलब जैसा वो है वो हमें स्वीकार नहीं है। हम कमल से कह रहे हैं कि तुम गुलाब के फूल बनो, गुलाब से कह रहे हैं क्या, अरे चमेली जैसे हो जाओ, चमेली से हम कह रहे हैं चंपा बन जाओ।
हम किसी को भी चैन से न जीने देंगे। अल्बर्ट आइंस्टीन मजाक में कहा करता था कि अगर जंगल में जानवरों का स्कूल खुल जाए और सारे जानवरों को हम भर्ती कर लें और हम उनको ट्रेनिंग दें तो पूरा जंगल पागल खाना हो जाएगा। मछली से हम कहेंगे क्या पानी में तैरती रहती हूँ, अरे देखो गिलहरी कैसी पेड़ पे चढ़ती है, तुम भी चढ़ना सीखो, आओ तुमको ट्रेनिंग देंगे, स्कूल में भर्ती हो जाओ। और गिलहरी से हम कहेंगे कि क्या पेड़ पेड़ पे ज़मीन पे दौड़ती रहती हो, ये देखो पंछी कैसे आकाश में उड़ते हैं, तुम भी उड़ना सीखो। सब परेशान हो जाएंगे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके सवाल का जवाब, हमारी शिक्षा जिस बुनियाद पे खड़ी है वो है तुलना, कंपैरिजन, प्रतियोगिता, कंपटीशन, एम्बिशन, महत्वाकांक्षा। ये सब हमारे मनोरोग की जड़ हैं। जरा हम कल्पना करें, जानवर अगर हमारी बातों में आ जाएं, वो तो अच्छा हमारी सुनते नहीं, अगर वो हमारी बातों में आ जाएं और वो भी कुछ का कुछ करने की सोचने लगे, गिलहरी उड़ तो नहीं पाएगी लेकिन डिप्रेशन में तो चली जाएगी। मछली पेड़ पर चढ़ तो नहीं पाएगी लेकिन फिर वो मर जाएगी। सोचेगी मेरे जीवन में क्या लाभ, पेड़ पे नहीं चढ़ सकती, इससे तो मर जाना भला, डिप्रेशन में चली जाएगी। तो हमें कुछ ऐसा असंभव काम करने की बात सिखाई गई है जो हो नहीं सकता, जो हमारी प्रकृति के खिलाफ है। यदा कदा किसी की प्रकृति को वह अनुकूल पड़ जाता है, अधिकांश लोग 99% का वह अनुकूल नहीं पड़ता, और इसलिए सारी दुनिया में इतना फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन है और मानसिक रोग बढ़ते चले जा रहे हैं। इसी का परिणाम है ड्रग एडिक्शन। सारी दुनिया की भयंकर समस्या हो गई है ड्रग एडिक्शन। ये आदमी को जीवन में कोई संतोष नहीं है तो वो क्या करे, वो नशा करके बेहोश हो जाना चाहता है, एक प्रकार की छोटी मौत, कुछ देर के लिए तो मरे जैसा हो गया। अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि सुसाइड कर ले, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअल सुसाइड। अभी मैंने आपको एक्सीडेंटल डेथ रेट की बात कही, आपको जानकर हैरानी होगी, अमेरिका में जो मृत्यु के कारण हैं उनमें कैंसर है, हार्ट अटैक है, ब्रेन हीमोरेज है। एक्सीडेंट काफ़ी पीछे हुआ करता था पहले, अभी एक्सीडेंट और ड्रग एडिक्शन काफ़ी ऊपर आ गए लिस्ट में। धीरे धीरे कैंसर और हार्ट अटैक भी पीछे छूट जाएंगे। ड्रग एडिक्शन, ओवरडोज से लोग मर रहे हैं, ऐसा लगता है वो मर ही जाना चाहते हैं, किसी प्रकार मर जाना चाहते हैं। निश्चित रूप से है विचारणीय बात है, क्योंकि एक दो मनुष्य की बात नहीं है, पूरी मनुष्य जाति की बात है। और आज जहाँ यूरोप अमेरिका पहुँच गए, कल वहाँ पे हम भी पहुँच जाएंगे। हम 15-20 साल पीछे चलते हैं लेकिन हम भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो विचारणीय बात है, हमें सोचना चाहिए कहाँ गलती हो रही है। और मैंने आपको बुनियादी गलती की तरफ इशारा किया। सदगुरु ओशो की एक किताब है शिक्षा में क्रांति, रिवोल्यूशन इन एजुकेशन, और उन्होंने इस बात को खूब विस्तार से समझाया है। किसी भवन की बुनियाद ही अगर गलत है, नींव ही गलत है, फिर पूरी बिल्डिंग ही गलत होगी। फिर आप ऊपर ऊपर से हम लीपापोती करके उसको नहीं सुधार सकते। तो हमारी शिक्षा प्रणाली जो महत्वाकांक्षा सिखाती है, तुलना सिखाती है, प्रतियोगिता सिखाती है, स्पर्धा सिखाती है, कुल मिला के चालाकी सिखाती है, वह हमें बेचैन और परेशान करती है। हम जैसे हैं हमें अपने आप में संतुष्ट नहीं होने देती, और यही कारण है सारे मानसिक रोगों का, यही कारण है आतंक का, युद्धों का, यही कारण है पागलपन का, सुसाइड का, मर्डर का, यही कारण है ड्रग एडिक्शन का। समस्याएं बहुत सी हैं, मूल कारण एक है अशांत मन, अशांत मनुष्य, और उस अशांत मनुष्य की मूल बीमारी यह है। ठीक है। So does it mean that the present day crisis is an outcome of a human faulty model of development and faulty model of education? बिल्कुल ठीक बात आपने पूछी। दिस इज द authentic reason. The education which is based on ambition, comparison, competition, it is bound to end up in this kind of humanity what we are living today. कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं, कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं। अपन छोटे रूप में ही देखें, विश्व की बात छोड़ दें, एक क्लास है, 50 बच्चे हैं, हम सभी के माँ बाप कह रहे हैं कि तुमको फर्स्ट आना चाहिए। अब फर्स्ट तो एक ही आ सकता है,
बाकी 49 तो परेशान होंगे, दुखी होंगे, डिप्रेशन में जाएंगे, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भर जाएंगे। और वो जो एक फर्स्ट आ गया है ये भी परेशान होगा, अगली साल सेकंड ना हो जाए, वो भी बिना टेंशन के नहीं जी पाएगा। यानी सफल हो जाओ तो भी टेंशन, असफल हो जाओ तो भी टेंशन। तो छोटे रूप में हम एक क्लास में इस चीज़ को देख सकते हैं, इसी का फिर बड़ा रूप सारी दुनिया में हमें दिखाई दे रहा है। एक देश दूसरे देश से कंपटीशन कर रहा है, सबको आगे निकलना है। तो हमारी वर्तमान इस भयंकर विकराल मनस्थिति की बुनियादी जो वजह है वो हमारी शिक्षा प्रणाली है। इस बात को खूब अच्छे से समझना होगा। यदि हम शिक्षा प्रणाली में एक चीज़ जोड़ दें वो है ध्यान, जिससे मन की शांति मिलती है, तो सारी बात बदल सकती है। ठीक है, भूगोल सीखें, गणित सीखें, कंप्यूटर सीखें, सब चीज़ें उपयोगी हैं। अगर भीतर हम एक शांत चेतना वाले व्यक्ति हैं तो सब चीज़ें उपयोगी हैं, हमारे काम आएंगी, अन्यथा उनका विध्वंसक उपयोग ही होगा। एक अशांत व्यक्ति के हाथों में बम है, एटॉमिक वेपन्स हैं, मिसाइल्स हैं, और भीतर वह अशांत है और क्रोधित है, क्या होगा अपन सब जानते हैं क्या होगा। वो राजनीतिक लोग जो ऊंचे ऊंचे पदों पे आसीन किए हुए हैं, प्रतिष्ठित हैं, दुनिया के सर्वाधिक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित लोग हैं, वो सारे पॉलिटिशियन, दे आर सफरिंग फ्रॉम इन्फीरियरिटी। इनके हाथ में सारी ताकत है, वो कुछ भी कर सकते हैं। युद्ध ही होगा और क्या होगा, क्योंकि एक दूसरे से लड़ना है। काश शांत व्यक्ति के हाथ में ताकत हो तो बात कुछ और हो सकती है, लेकिन वो शांत व्यक्ति आएगा कहाँ से? आखिर हम ही में से तो आएगा। हमारे ही बच्चे अगली जनरेशन में होंगे और हमने उनको अशांति के बीज उनमें रोपित कर दिए हैं कंपटीशन सिखा के। दो छोटे छोटे सवाल जी। हैं। एक तो इसी से जुड़ा हुआ है कि ह्यूमन रेस को ये सब कुछ चाहिए, विकास चाहिए, एजुकेशन चाहिए, कंपेयर टू अदर स्पीसीज ऑफ लाइफ। क्या वो हमसे विकसित हैं कि वो इस सब के बिना भी अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार जाते हैं? देखिए, शिक्षा के दो रूप हो सकते हैं। मनुष्य को शिक्षा जरूरी है। मनुष्य शब्द में मन शब्द जुड़ा हुआ है ना। अन्य पशुओं के पास हमारे जैसा मन नहीं है, उनके पास हमारे जैसी भाषा डेवलप करने की शक्ति नहीं है, उनके पास हमारे जैसा जनरेशन टू जनरेशन अपना ज्ञान देने की शक्ति नहीं है। गाय का हर बछड़ा वहीं से ज़िंदगी शुरू करता है जहाँ उसके माता पिता ने की थी, ठीक वैसे ही हजारों जनरेशन बीत गई, ज़िंदगी वहीं से शुरू होती है, ABCD से। मनुष्य का बच्चा ज़िंदगी वहाँ से शुरू करता है जहाँ उसके माता पिता छोड़ गए। जितना ज्ञान उन्होंने अर्जित कर लिया वो एक 10-20 साल में ट्रांसफ़र हो जाएगा नई जनरेशन को। इस प्रकार मनुष्य का विकास होता है। जानवरों का विकास ऐसा वाला नहीं हो पाता, क्योंकि वो ज्ञान को अर्जित नहीं कर सकते, उनके पास किताब नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, वो नई पीढ़ी को कुछ दे नहीं सकते। हर बंदर का बच्चा वैसा ही है जैसा उसके पूर्वज थे, उसके दादा दादी थे, नाना नानी थे, हजारों पीढ़ियों से, वैसी ही की वैसी ज़िंदगी वो भी जिएगा। मनुष्य के पास एक नई खूबी आ गई, भाषा, फिर लिपि, फिर किताब, इन्फॉर्मेशन का दूसरे को दे पाना, हस्तांतरण, ये नई बात है, ये अन्य जानवरों में नहीं थी। तो निश्चित रूप से हम एक डिफरेंट सिचुएशन में हैं, लेकिन हमें यह बात समझनी चाहिए कि हमसे क्या गलती हुई आज तक या हमारे पूर्वजों से हुई। कम से कम वो वाली बात हम अपनी नई पीढ़ी में ट्रांसफ़र ना करें, हम अपनी बीमारी दे के ना जाएं। जो चीज़ें स्वास्थ्यदायी हैं उनको अवश्य दें। निश्चित रूप से ज्ञान का हस्तांतरण होना चाहिए, लेकिन जो कंपटीशन की भावना और कंपैरिजन हमने सिखाया है इसका नहीं। ये तो हमारी बीमारी, ये तो हमारे दुख का कारण है, ये हम अपने बच्चों को क्यों दें? हमें स्पष्ट रूप से उन्हें बताना चाहिए कि हम जिस ढंग से विकसित होते आए थे उसमें कहीं कुछ फॉल्ट था, और वो फॉल्ट ये था हम एक दूसरे से कंपटीशन करते थे। आप फिर पूछेंगे कि क्या बिना कंपटीशन के विकास हो सकता है? निश्चित रूप से हो सकता है। एक कमल एक गुलाब से कंपटीशन नहीं कर रहा, कमल कमल है, गुलाब गुलाब है, दोनों अपने अपने होने में प्रसन्न है। एक नीम का वृक्ष एक पीपल के वृक्ष से तुलना नहीं करता। पीपल का पेड़ अपनी मस्ती में डोल रहा है हवाओं में, नीम का वृक्ष अपने मौज में है, कोई तुलना नहीं है एक दूसरे से। एक छोटा सा पौधा है और एक विराट वट वृक्ष है, लेकिन इसमें से दुखी कोई नहीं है। घास का पौधा भी उतना ही प्रसन्न है जितना विराट वट वृक्ष है। अपने होने की कला सिखानी चाहिए, दूसरे से तुलना नहीं। तो निश्चित रूप से विकास होगा, लेकिन एक दूसरे ढंग का होगा। मैं बनूंगा, आप बनेंगे, ये बनेंगे, सब हम भिन्न भिन्न हैं।
हर व्यक्ति अद्वितीय है, अनूठा है, असाधारण है। एवरीवन इज़ यूनिक। तो तुलना का सवाल कहाँ पैदा होता है? क्लास में 50 बच्चे हैं, हम उनको ये बताएंगे तुम में से प्रत्येक व्यक्ति असाधारण है, सबकी अपनी अपनी टैलेंट है, अपनी अपनी क्वालिटी है, और एवरीबडी इज़ डिफरेंट। तो दूसरे से तुलना हो ही नहीं सकती। हाँ, आपको आगे बढ़ना है। किससे? स्वयं से। कल मैं जहाँ था आज मैं उससे आगे जाऊँ, दूसरे से तुलना नहीं है। इसमें कोई हिंसा नहीं होगी, कोई चालाकी नहीं होगी, कोई राजनीति नहीं होगी। निश्चित रूप से कमल के फूल को विकसित होना है, पूरा फूल बनना है, कली नहीं रह जाना है, और बीज को वृक्ष बनना है, लेकिन जो बीज है उसी का वृक्ष बनना है, दूसरे से कोई तुलना नहीं है। इस प्रकार की शिक्षा में एक परिवर्तन की ज़रूरत है। विकास तब होगा, लेकिन वह स्वस्थ विकास होगा, शांतिपूर्ण होगा, संतोषदायी होगा। इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट स्वामी जी, यू आर ए डॉक्टर आल्सो। पिछले बरस से एक पैंडेमिक आया है जी। 8 बिलियन की आबादी है दुनिया भर की। उसमें बहुत सारे लोग तो शांति से ही जी रहे थे, उन्हें भी इसका सामना करना पड़ा। इसमें कैसे जिया जाए, इसके बारे में आपका? महत्वपूर्ण सवाल है। पिछले 1.5 साल में, पौने 2 साल में हम सब जिस दौर से गुजरे हैं, मैं आपको स्वयं की और अपने मित्रों की बताता हूँ जो ओशो सन्यासी हैं, ध्यान से जुड़े हुए हैं, जिन्हें एकांत में शांत होने की, प्रसन्न होने की कला आती है, वो ध्यान का परिणाम है। ये सारे लोग इस कोरोना काल में प्रसन्नतापूर्वक जिए, बल्कि कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि हम पहले से ज़्यादा खुश हैं। पहले तो दूसरे उत्तरदायित्व थे, जिम्मेवारियाँ थीं, व्यस्तताएं थीं, कभी ये करना है, वो करना है, ध्यान करने का इतना समय नहीं मिलता था, परिवार के संग समय बिताने का समय नहीं मिलता था। ये समय बड़ा ही प्रेमपूर्ण रहा, अपनी प्रियजनों के बीच में है, एकांत है, अपने लिए पूरा समय है, गहरे ध्यान में डूबे। बहुत लोग गहरी गहरी समाधि में चले गए, परम आनंद को उन्होंने जाना। तो 8 अरब लोगों के लिए जो दुर्भाग्य जैसा आया था, वही काल ध्यानी व्यक्ति के लिए, आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए सौभाग्य बन गया। तो काल अपने आप में कोई चीज़ अच्छी या खराब नहीं होती, हम कैसा उसका उपयोग करते हैं। शांत व्यक्ति हर स्थिति में शांत हो जाता है, और जो अशांत और बेचैन उनके लिए तो बड़ा दुर्भाग्य हो गया। कितने लोगों के तलाक हो गए, क्योंकि वो पति पत्नी कभी प्रेमपूर्वक शांत इकट्ठे रहे ही नहीं थे, व्यस्त थे अपने अपने काम धंधे में। कभी कभार थोड़ी देर के लिए मिलना होता था। जब 1.5 साल इकट्ठे रहना पड़ा, तब एक दूसरे के सिर फोड़ दिए उन्होंने। भीतर का सारा क्रोध बाहर आ गया। पता चला जिसको वो प्रेम समझ रहे थे, वो प्रेम वगैरह कुछ नहीं था, दिखावटी था। तो इस कोरोना काल में दोनों प्रकार की घटनाएं घटी हैं। मैं खूब अच्छे से देख पाता हूं, क्योंकि मैं उन लोगों से संपर्क में हूं, है ना। इस पौने 2 साल में हमने ऑनलाइन मेडिटेशन प्रोग्राम्स किए रेगुलर। करीब 1000 लोग हर महीने हमारा प्रोग्राम अटेंड करते हैं, अपने घर बैठे बैठे। और लोगों का कहना है, फीडबैक है कि ऐसा महासौभाग्य का क्षण तो कभी नहीं था। क्योंकि पहले ध्यान करने के लिए हमें आश्रम आना पड़ता था, यात्रा करनी पड़ती थी, खर्च करना पड़ता था। अभी तो कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, ना कहीं जाना है ना आना है, अपने घर बैठे बैठे मोबाइल या लैपटॉप ऑन किया और कार्यक्रम आ रहा है ध्यान का, और हम ध्यान कर रहे हैं, गुरुजी करा रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। तो किसी समय का हम कैसा सदुपयोग करते हैं वो हम पे निर्भर है। अगर हम शांत हैं, समझदार हैं, तो हर चीज़ हमारे लिए सौभाग्य हो जाती है। अगर हम अशांत हैं, बेचैन हैं, हमारे लिए हर चीज़ दुर्भाग्य हो जाती है। चलिए आज की चर्चा कहीं समाप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नमस्कार।